हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने आज की टॉपिक संज्ञा की ओर। ये है दोस्तों संज्ञा। संज्ञा का अर्थ समझिए। साधारण रूप में संज्ञा किसे कहते हैं। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से या पूर्ण रूप से। फिर है दोस्तों ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराना या बोध कराना। फिर हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है दोस्तों कि सम्यक ज्ञान हम कराएंगे पर किसका। सम्यक ज्ञान हम उन सब चीजों का करेंगे जो संज्ञा हैं, जिनको हम संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। संज्ञा की परिभाषा देखिए दोस्तों, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव का बोध कराने वाले नाम को या पहचान को संज्ञा कहते हैं। साधारण रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि जितने भी नाम है वो सभी संज्ञा होते हैं। दोस्तों संज्ञा का उदाहरण देखिए, जैसे प्राणी। प्राणी कई है दोस्तों, विश्व में बहुत से जीव जंतु प्राणी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जैसे प्राणी कुत्ता, बिल्ली, कोयल, मैना, तोता, चिड़िया, कोई भी जीव हो गया वो प्राणी है। फिर है व्यक्ति। व्यक्ति जो इंसान है दोस्तों, जैसे राम, मोहन, श्याम, ये सब व्यक्ति हो गए। फिर है दोस्तों वस्तु। वस्तु हमारे पास बहुत से हैं, जैसे मार्कर है, पेन है, टेबल है, ये बोर्ड है, ये सब क्या है, एक वस्तु है। फिर है दोस्तों स्थान। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा, मिर्जापुर, वाराणसी, ये सब क्या है दोस्तों, स्थान है। फिर है दोस्तों भाव। भाव क्या होता है, जो हमारे अंदर प्रकट होती है। प्रेम, घृणा, द्वेष, क्षमा, क्रोध, ये सब एक भाव है जो हमारे अंदर प्रकट होते हैं। भाव वो होता है दोस्तों जिसे हम देख नहीं सकते, न ही उसको छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। किसी के फेस को, किसी के चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर समझा जा सकता है कि इसके मन में अभी किस प्रकार का भाव है। ठीक है दोस्तों, फिर आइए हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के सामान्यतः 5 भेद होते हैं दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जो किसी एक का बोध कराती हैं। जैसे हम राम, मोहन, श्याम कुछ भी कह रहे हैं, किताब, पुस्तक कह रहे हैं, तो किसी एक का पुस्तक कहेंगे दोस्तों तो वो जातिवाचक में हो जाएगा, क्योंकि एक पुस्तक को कहेंगे तो सारे पुस्तक आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर आइए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे हम राम कह रहे हैं, उसका एक नाम है। जैसे हम कह दिए रामचरितमानस, उसका भी एक नाम है। रामचरितमानस कहेंगे दोस्तों तो केवल रामचरितमानस का ही बोध कराएगा। राम के बारे में जितने पुस्तकें हैं उन सब का बोध नहीं कराएगा, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। फिर है दोस्तों जातिवाचक, जो एक के कहने पर पूरी जाति का बोध करा दे, वह जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे हम कह रहे हैं पेन, तो ये पेन दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी पेन का नाम ले लिए तो वो भी जातिवाचक ही होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम किसी भी कंपनी का नाम ले रहे हैं तो उस कंपनी द्वारा बनाए गए बहुत सारे वैसे पेन होंगे, इसलिए वह जातिवाचक हो जाएगा। फिर है दोस्तों भाववाचक संज्ञाएं, जो हमारे अंदर प्रकट होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती, केवल हम महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, जो किसी एक को कहने पे पूरे समूह का बोध करा दे, वो समूहवाचक संज्ञा। जैसे हम कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि एक लड़का, नहीं कह रहे हैं कि लड़के हैं, तो वो पूरे लड़के के समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कुत्ते हैं तो पूरे कुत्ते के समूह का बोध करा रहा है। हम कह रहे हैं ये सैनिक है, सैनिक, तो पूरे सैनिक का बोध करा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, और पदार्थवाचक संज्ञा वो होती हैं जो ठोस फॉर्म में आते हैं, जैसे दाल, चावल, गेहूं आदि। फिर है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम ये इतना समझ लिए कितने संज्ञा होते हैं, अब आइए समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा है दोस्तों, जो एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष वस्तु, एक विशेष स्थान का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
यहाँ पे नोट लिखे हैं दोस्तों, जहाँ एक के कहने से केवल एक का बोध हो। जैसे अगर हमारे मान लीजिए ये हमारा एक कक्षा है, मान लीजिए ये हिंदी की कक्षा चल रही है, तो इसमें 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम है राम। तो ये एक समूह या जाति कुछ नहीं होगा, ये हम राम कहेंगे। मान लीजिए इसके पिताजी का नाम है अजय, अजय, तो हम कहेंगे, और दूसरे राम के पिताजी का नाम है विजय, तो हम इनको इनके पिता के नाम से अलग कर देंगे। या तो फिर ये गोरा है, काला है, सांवला है, तो कहेंगे कि राम, जो गोरा वाला राम है यहाँ आओ, इस प्रश्न का उत्तर दो। तो वहां हो गया व्यक्तिवाचक। ये सभी व्यक्तिवाचक ही होंगे दोस्तों, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार से अलग किया जा रहा है, अलग कर पा रहे हैं हम, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर उदाहरण जैसे सीता, मिर्जापुर, रामचरितमानस, गोदान आदि। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, अगर एक जैसे कई हो तो उनमें से किसी एक को ले और अन्य को छोड़ दे, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यही बात है दोस्तों जो अभी हम समझाए हैं। जैसे एक कक्षा में कई राम है या कई ठो शाम है, तो हम उनको कहेंगे गोरे राम यहाँ आओ, जो जिसके बाल लंबे है वो राम यहाँ आओ, ऐसे करके बुलाएंगे तो उनको किसी प्रकार से हम अलग कर पा रहे हैं। फिर है दोस्तों, यदि एक जैसे कई हों और उन्हें किसी न किसी प्रकार से अन्यों से छांटकर अलग कर सके, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अभी इसका हम उदाहरण देकर आपको बताए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होने की निम्न स्थितियां होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों? जैसे बहुत सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हम कैसे पहचानेंगे? उसका कुछ पहचान है, विशेष पहचान। जैसे पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, जैसे हमारे पुस्तकों का नाम देखिए, रामचरितमानस पुस्तक का नाम है, गोदान एक पुस्तक का नाम है। तो इस प्रकार, और जैसे समाचार पत्र, जैसे दैनिक जागरण कह दिए, समाचार पत्र कह दिए, तो पूरा जातिवाचक हो गया। लेकिन हम अगर उसको अलग कर दिए कि दैनिक जागरण का समाचार पत्र, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। फिर है दोस्तों नदियों, महीनों, ये महीनों है दोस्तों, नदियों, महीनों एवं वर्षों के नाम। देखिए, नदियों के नाम, महीनों के नाम और वर्षों के नाम, दिनों के नाम, ये सब होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम दिन कहते सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये जो एक बार आया है तो एक ही बार आएगा। हफ्ते में एक बार आया है तो एक ही बार आएगा। एक हफ्ते में 2 बार सोमवार नहीं आएगा, या तो एक साल में 2 बार एक ही महीना नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। इसलिए इसको व्यक्तिवाचक में रखते हैं। फिर दोस्तों नगरों, सड़कों एवं चौराहों के नाम। जैसे नगर हो गया, जैसे वाराणसी हो गया, सड़कों का नाम जैसे हम कह रहे हैं ये सड़क, वो चौराहा, तो उसका एक नाम हो गया, तो व्यक्तिवाचक हो गया। फिर है ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं के नाम। ऐतिहासिक युद्ध दोस्तों एक बार ही होता है, जैसे कि हम कह दे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगर पानीपत का युद्ध कर दिए तब वो कई ठो हो गए, जैसे दो तीन हुए हैं तो तीनों हो गए। लेकिन अगर कह रहे हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तो यह व्यक्तिवाचक हो गया। फिर है दोस्तों उत्सवों एवं राष्ट्रीय पर्वों के नाम। दीपावली, होली, ये सब साल भर में एक ही बार आते हैं, एक वर्ष में एक ही बार आते हैं, इसलिए यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। फिर नदियों का बताएं दोस्तों, नदियों, झीलों एवं समुद्रों के नाम। ये सब भी, अगर हम समुद्र कह दिए तो अगर हम नदी कह दिए तो जितने भी नदी हैं सभी नदी आ जाएंगे। लेकिन नदियों के नाम कह दिए, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, जमुना नदी, तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। फिर राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे राष्ट्रीय जाति, ये हम आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हम इसको जातिवाचक भी क्यों नहीं रख सकते। ये विश्व स्तरीय पे बात करता है कि राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे हम भारतीय हैं, विदेशी हैं,
जापानी हैं, तो ये राष्ट्रीय स्तर पे बता रहा है, इसलिए वहां भारतीय से भारत के लोगों का ही बोध होगा। भारत का कोई व्यक्ति गया है ऑस्ट्रेलिया में तो वहां कहेंगे भारतीय, तो विश्व स्तर पे बात कर रहा है, इसलिए भारतीय ये ऑस्ट्रेलियाई ये सब जो भी कहेंगे वो जातिवाचक हो जाएंगे। फिर अरे सॉरी दोस्तों, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। फिर है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, जिस जिस शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट है दोस्तों, जहां एक के कहने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध हो जाए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों हाथी, फल, पहाड़, पुस्तक आदि। जैसे हम कह दिए हाथी तो सभी प्रकार के हाथी आ गए, ठीक है। अगर हम कह दिए फल तो सभी फल आ गए। लेकिन अगर हम ये भी कह दिए कि यह फल आम तो आम एक ही नहीं है दोस्तों, और उसे हम अलग भी नहीं कर सकते कि यह पीला आम है, ये लाल आम है, ये हरा आम है, ये गुलाबी आम है, उसको अलग भी नहीं कर सकते। हाँ, उसकी संख्या कम हो जाएगी। फल कहेंगे तो जितने फल है सारे आ गए, लेकिन आम कहेंगे तो आम वाले सारे समूह के जितने भी आम है सब आ गए। अगर यहाँ ये भी कह दिए कि जैसे हम पढ़ते हैं दशहरी आम, तो भी ये दशहरी आम एक ही नहीं है दोस्तों, ढेर सारे दशहरी आम है, तो भी ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। फिर है दोस्तों वस्तुओं के नाम जातिवाचक होते हैं, जैसे पेन हो गया, पंखा हो गया। अगर हम कह रहे हैं दोस्तों कि पंखा, हम कंपनी का नाम बोल दिए कि नहीं उषा का पंखा है, तो उषा का पंखा एक ही नहीं है, वो कंपनी जो उषा कंपनी है वो बहुत सारे उषा के पंखे बनाते हैं, टेबल फैन बनाते हैं, छत फैन बनाते हैं, सब फैन बनाते हैं। फिर है दोस्तों विशेषण लगाने से संज्ञा सीमित होती है, बदलती नहीं। जैसे हम कह दिए कि दशहरी आम, तो दशहरी इसका क्या है, विशेषण है, और आम क्या है, वो शब्द है, वो एक संज्ञा है। तो ये विशेषण लगाने पर संज्ञा सीमित होती है, लेकिन वो बदलती नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं एवं भू आकृतियों के नाम, ये भी क्या होते हैं दोस्तों, जातिवाचक होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं भूकंप, तो भूकंप कई जगह आता है, कहीं भी आ जाए, जरूरी नहीं है कि बस यही एक ही भूकंप है, यही बस नहीं आ रहा है, भूकंप पूरे जगह में आ जाता है। यहाँ आया है, कहीं दूसरे जगह भी आया है, तो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। फिर है दोस्तों पशु पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम भी जातिवाचक। जैसे हम कहते चिड़िया, तो चिड़िया तो सभी चिड़िया आ गई। हम कहते गौरैया, तो गौरैया में सभी गौरैया आ गए, है ना दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, यदि किसी को सबसे अलग न किया जा सके तो जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे हम यहाँ पे बता दिए हैं अभी, ठीक है दोस्तों। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों।